आइए आज हम 5 बड़े मकामात के बारे में जानते हैं। कौन से 5 बड़े मकामात? वो 5 बड़े मकामात जिनसे हमारे 17 मखारिज अदा होते हैं। वो 17 मखारिज कौन से हैं? वो अरबिक लेटर्स है। वो कितने हैं? 29 या 28 है। हम ये अलिफ को इंक्लूड करेंगे तो 29 है। तो आइए हम 29 के एतबार से आगे बढ़ते हैं। तो जो 29 हुर्फ़े हिजा जिस जगह से निकल रहे हैं उसको मखरज कहते हैं। और वो जितनी जगह से निकलते हैं 17 प्लेसेस से, 17 प्लेसेस से निकलते हैं, तो वो 17 प्लेसेस से जो निकलते हैं वो मखरज कहलाता है। और वो 17 प्लेसेस कहाँ लोकेटेड है? वो 5 बड़े मकामात में 5 जगह लोकेटेड है। तो वो 5 जगह कौन सी है? वो 5 प्लेसेस कौन सी है? तो वो हमारे मुंह के 5 बड़े मकाम है। हमारे मुंह के अंदर है वो 5 मकामात। तो कौन से हैं? तो सबसे पहला है अल हलक, द थ्रोट यानी अल हलक, हमारा हलक। हमारे हलक से कुछ मखारिज अदा होते हैं। दूसरा बड़ा मकाम है हमारी जबान। दूसरा बड़ा मकाम है हमारी जबान, यानी हमारी जुबान से चंद मखारिज और चंद लेटर्स अदा होते हैं। 5 बड़े मकामात अच्छा याद रखिए, बाकी लेटर्स हम आगे देखेंगे। 5 बड़े मकामात में से पहला है अल हलक, हमारा द थ्रोट यानी हमारा हलक, द टंग यानी हमारी लिसान। तीसरा मकाम है द लिप्स यानी अशफ्तान, अशफ्तान यानी हमारे होंठ। हमारे होंठों से कुछ हुरूफ और कुछ मखारिज अदा होते हैं। यहाँ से भी कुछ हुरूफ अदा हो रहे हैं तो इसलिए इस जगह को हम मखरज कहते हैं। और मखरज यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब ये हमारे मुंह का बड़ा मकामात में से एक मकाम है। चौथा आइए अलजौफ। अलजौफ यानी हमारे मुंह का सबसे खाली हिस्सा। खाली हिस्से से मुराद ये है कि स्ट्रक्चर बना हुआ ना हो, जैसे टंग, लिप्स या टीथ बने हुए ना हो, बल्कि आवाज बिल्कुल सीने की तरफ से निकलते हुए बगैर टंग को, बगैर लिप्स को, बगैर टीथ को टच किए के हल्की सी आवाज बाहर निकल जाना। आवाज यहाँ से बाहर सीधा मुंह के खाली हिस्से से जो बाहर निकलती है उसे कहते हैं अलजौफ, यानी हमारे मुंह के खाली हिस्से से जिसे मद की आवाज निकलती है। अलिफ मद, वाव मद, या मद, 3 हुरूफ अलिफ वाव या अदा होते हैं, या खाली अलिफ भी यहीं से अदा होते हैं। जैसे अलिफ, यहाँ से शुरू हो रही आवाज देखिए, एलिफ 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 आके होंठों पे रुक रही है फा की वजह से आवाज, एलिफ एलिफ फा की वजह से आके आवाज होंठों पर रुक रही है, एलिफ एलिफ। इसी तरह मद की आवाज जैसे ब, एलिफ जबर ब, ये जो स्ट्रेच हो रहा है ई ऊ, ये स्ट्रेचिंग हमारे मुंह के खाली हिस्से से होती है। हमने क्या जाना? 5 बड़े मकामात कौन से हैं? द थ्रोट यानी हलक, हमारा हलक, द टंग यानी हमारी जुबान, द लिप्स यानी हमारे होंठ, अलजौफ यानी हमारे मुंह का खाली हिस्सा, और 5वां है द नोज यानी अल खैशुम। अल खैशुम यानी हमारे नोज की, नाक की होल, हमारे नाक की सुराख। यहाँ से एक मखरज, जैसे गुन्ना का मखरज अदा होता है, गुन्ना गुन्ना। गुन्ना चूंकि अल्फाबेट्स में नहीं है, जैसे अलिफ बा ता सा में गुन्ना नहीं है, नून मुशद्दद, लेकिन इस यहाँ से भी एक लेटर नून के ऊपर जब तशदीद आ जाती है तो वो नून मुशद्दद यानी नून गुन्ना कहलाता है। तो जब नून गुन्ना कहलाता है तो इसकी आवाज हमारी नाक की होल में पैदा हो रही है, तो इसकी आवाज नाक की होल में पैदा होने की वजह से ये गुन्ना का मखरज कहलाता है, ये गुन्ना का मखरज कहलाता है। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं कि हमारे कुल 29 लेटर्स है। अरबिक लेटर्स कितने हैं? अरे अलिफ बा ता सा 29 है। वो 29 हर जिस जगह से निकलते हैं उसे हम मखरज कहते हैं, और वो मखरज कुल 17 है, यानी 29 लेटर्स 17 प्लेसेस से निकलते हैं। वो 17 प्लेसेस कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है? वो 17 मखारिज कहाँ से अदा होते हैं? तो 5 बड़े मकामात से अदा होते हैं। वो 17 मखारिज कहाँ से अदा होते हैं? 5 बड़े मकामात से अदा होते हैं। और वो 5 बड़े मकामात कौन से हैं? वो हमारे मुंह के अंदर ही पाए जाते हैं। हमारे मुंह के ही 5 मकामात हैं, मुंह के अंदर ही, मतलब ये हमारा हलक है सबसे पहला, दूसरा है अल-लिसान हमारी जुबान, तीसरा है अशफ्तान हमारे होंठ, चौथा है अल-जौफ यानी हमारे मुंह का खाली हिस्सा, 5वां है अल-खैशुम यानी हमारी नोक। तो हमारे मुंह के 5 बड़े मकामात है, ना कि हमारा हाथ, हमारी आंख, हमारा पैर, हमारा स्टमक वगैरह यहाँ से अदा नहीं हो रहे हुरूफ, बल्कि हमारे मुंह से अदा होने वाले 5 बड़े मकामात है। ठीक है, अब हमने देखा वो 5 बड़े मकामात कुल 29 लेटर्स है, और 29 लेटर्स जिस जगह से निकल रहे हैं उनको मखरज कहते हैं, और वो मखरज कुल 17 है। तो वो 17 मखरज कितनी प्लेसेस से निकलते हैं?
5 प्लेसेस से निकलते हैं। कितनी प्लेसेस से निकलते हैं? 5 प्लेसेस से। और वो 5 प्लेसेस कौन से हैं? उनमें से एक है अल हलक, यानी वो 5 प्लेसेस में से वो 5 मुकामात कौन से हैं? तो उनमें से सबसे पहले है अल हलक। क्या है? अल हलक, यानी हमारा थ्रोट। तो उन 5 मकामात में से हम एक माइनस कर देंगे, तो अब क्या बचा? 4 मकामात बच गए। ठीक है, तो ये अल हलक हम हटा देंगे तो एक मखरज, चलिए 4 नहीं, या फिर हम 1 कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक मखरज ले रहे हैं यहाँ से 1। 5 में से अब माइनस कर देंगे तो कितने बचे हमारे यहाँ पर? 4 बचे। कितने बचे? 4 मकामात और बाकी रह गए। तो एक मकाम हमने ले लिया अल हलक, एक मकाम हमने ले लिया अल हलक। तो अब ये हलक हमारे 5 बड़े मकामात में से एक मकाम, और हलक से कितने मखारिज अदा हो रहे हैं? यानी हमने क्या देखा था? 5 बड़े मकामात से चंद मखारिज अदा होते हैं, तो हलक से कितने मखारिज अदा हो रहे हैं? तो यहाँ बता रहे इसमें 6 मुख्तलिफ हुरूफ के लिए 3 मखारिज है। कितने हैं मखारिज बता रहे? 3 मखारिज। 6 मुख्तलिफ हुरूफ के लिए 3 मखारिज, मतलब हमारे हलक से 3 मखारिज अदा होते हैं। हमारे हलक से 3 मखारिज। हमारे हलक में 6 मुख्तलिफ हुरूफ के लिए कितने मखारिज है? 3 मखारिज। कौन से है वो 3 मखारिज? एक है हमारे हलक का निचला हिस्सा, जिससे 2 हुरूफ हमजा और हा अदा होते हैं, हमजा और हा, और जो सीने की तरफ आता है। और दूसरा है हमारी ये जो उभरी हुई हड्डी होती है, उभरी हुई हड्डी जो हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा कहलाता है, इससे 2 हुरूफ आइन और ह अदा होता है। आइन और ह, हमजा आइन, हमजा आइन, ये वाली ह, ये ह, ये ह, ये ह, ये बड़ी ह, ये छोटी है, ये छोटी ह, ये बड़ी ह। ठीक है, तीसरा मकाम है हमारे मुंह का सबसे ऊपरी हिस्सा, हलक का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिससे 2 हुरूफ गौइन और खौ अदा होते हैं। जो हिस्सा हमारे मुंह की तरफ आता है, उससे 2 हुरूफ गौइन और खौ अदा होते हैं। तो हमने क्या जाना? 5 बड़े मकामात में से एक है हमारा हलक, एक है फर्स्ट हमारा हलक। हमारे हलक से कितने मखारिज निकले? 3 मखरज निकले, और उन 3 मखारिज के लिए कितने हुरूफ है? 6 हुरूफ है, यानी हर मखरज से, हर मकाम से 2-2 हुरूफ अदा हो रहे हैं। तो 29 में से कितने हुरूफ हमने देख लिया? 6 हुरूफ हमने देख लिया। मतलब हमारे हलक के 6 मकामात है, हमारे हलक में 3 मकामात है, 3 मकामात में से हर एक मकाम से 2-2 हर्फ अदा हो रहे। तो इस एतबार से 29 लेटर्स में से 29 अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा जीम है खौ, तो वो जीम है खौ में से हमजा हा आइन है गौइन खौ, हमजा हा आइन है गौइन खौ, ये 6 हुरूफ हमारे हलक से अदा होते हैं। ये 6 हुरूफ हमारे हलक से अदा हो रहे हैं। तो मतलब 29 में से हमने 6 हुरूफ को देख लिया कि कहाँ 29 में से 6 हुरूफ कहाँ से अदा हो रहे हैं? हमारे हलक से। मतलब हमने क्या जाना? 29 हुरूफ निकलते हैं 17 मखारिज से, और 17 मखारिज कहाँ पर लोकेटेड है? 5 बड़े मकामात में। 5 बड़े मकामात में से एक था हमारा हलक, और हलक यानी एक जगह निकल गई हलक। वो हलक से निकले 3 मखरज, और 3 मखरज से निकले 6 हुरूफ। तो अब हमको कितने और मखरज देखना बाकी है? अब हमको 4 मकामात से 14 मखरज देखना बाकी है। कितने मखरज देखना बाकी है? अभी 14 मखरज कहाँ से अदा हो रहे? और 29 हुरूफ में से 6 हुरूफ हमने जान लिया, तो हमें और 23 हुरूफ के बारे में जानना है कि मजीद 23 हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं। तो आइए हम उन मजीद 23 हुरूफ को जानते हैं कि वो 23 हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं। तो वो 23 हुरूफ हमारी जबान में से कुछ हुरूफ अदा होते हैं, 23 में से कुछ हुरूफ हमारी जबान से अदा होते हैं। जैसे हमारी जबान से अदा होने वाले हुरूफ अल लिसान, अल लिसान। दूसरा मकाम क्या है? अल लिसान। दूसरा सबसे बड़ा मकाम है अल लिसान। हमारी जबान से क्या बता रहे? इसमें 18 हुरूफ के लिए 10 मखरज है। कितने मखरज है? दूसरा मकाम 17 मखारिज है। ठीक है, पहले तो हम देखो 29 लेटर्स है, 29 लेटर्स में से 17 मखारिज हैं। 17 मखारिज में से 17 मखारिज कहाँ से अदा होते हैं? 5 बड़े मकामात में से। तो हमने क्या जाना? उन 5 बड़े मकामात में से एक तो हमने देख लिया था हमारा हलक, एक हमने क्या देखा था? हमारा हलक। अब दूसरा हम देख रहे हैं अल-लिसान। दूसरा क्या देख रहे हैं हम? हमारी जुबान अल-लिसान। अब हमने देखा था हलक से कितने मखरज अदा हो रहे थे? हलक से हमने देखा था कि हलक से 3 मखरज अदा हो रहे थे। हलक से कितने मखरज अदा हो रहे थे? हलक से
3 मखरज अदा हो रहे थे, हलक से 3 मखरज। अब जुबान से कितने मखरज अदा हो रही? 10 मखरज। जुबान से कितने मखरज अदा हो रही? 10 मखरज। उसके बाद हमने जाना था 29 लेटर्स में से हलक के 3 मखारिज से 6 हरूफ अदा हो रहे। कितने हरूफ अदा हो रहे? 6 हरूफ अदा हो रहे। अब हमारी हलक से 6 हरूफ अदा हो रहे, तो हमारी जुबान से कितने हरूफ अदा हो रहे? तो हमारी जुबान से 18 हरूफ अदा हो रहे। हमारी जुबान से 18 हरूफ अदा हो रहे। तो टोटल हमने ये जान लिया कुल 5 मकामात में से, पहला मकाम हमने देखा था हमारा हलक। हमारे हलक से 6 हरूफ 3 मखारिज अदा हुए थे। दूसरा मकाम हमने देखा हमारे टंग अल-लिसान से कितने 10 मखरज और 18 हरूफ अदा हो रहे। मतलब टोटल हमने ये जान लिया। अब इनको काउंटिंग करो, 18 + 6 कर लीजिए, कितने होते हैं? 24। 18 + 6 24। हम पेन का कलर चेंज कर लें, ठीक है। 24 लेटर्स के हमने मखरज जान लिया, मतलब 29 में से हमने 24 जान लिया। तो अब हमारे कितने बाकी रह गए हैं? 5 मखरज और जानना बाकी रह गए कि और 5 लेटर्स कहाँ से अदा होते हैं, ठीक है। 5 लेटर और कहाँ से अदा होते हैं हमें ये देखना बाकी रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 24 लेटर्स सीख लिए। 29 लेटर्स में से हमने क्या सीखा कि 18 हरूफ हमारे जबान से अदा होते हैं और 6 हरूफ, 18 हमारी जबान से अदा हो रहे और 6 हमारे हलक से अदा हो रहे। तो टोटल कितने हो गए? ये कितने हो गए? टोटल 24 हो गए, ठीक है। 24 लेटर्स हो गए। तो 24 29 में कितने हैं टोटल हरूफ हिजा? 29 में से हमने 24 देख लिया। तो अब हमको और देखनी है 5 और लेटर्स कहाँ से अदा होते हैं। फिर हमने देखा था कि 29 लेटर्स 17 मखारिज से अदा हो रहे। तो वो 17 मखारिज में से हमने देखा था हलक में 3 मखरज थे और अब हमने देखा 17 मकामात में से हमारे हलक के अलावा जुबान में कितने मखरज है? 10 मखरज है। जुबान में कितने मखरज है? 10 मखरज है। तो हम 10 + 3 कर ले। 10 + 3 करें तो कितने हो गए? 13। अब कितने हमको और बाकी रह गए? अब यहाँ पर हमको बाकी रह गए थे 5 लेटर्स का जानना, और इसमें से अब हमको बाकी रह गए कितने? 4 और मखारिज। 13 ना, 14 15 16 17। तो 4 और मखारिज हमको जानना बाकी रह गया। मतलब अब हमें कितने? 3 मकामात से 4 मखारिज और कितने? 5 लेटर्स देखना है। अभी मजीद 3 मकाम जो है अल-जौफ और अल-खैशुम और हमारे होंठ, इन सबसे 5 हरूफ और 4 मखरज, मतलब 2 में ही इतने ज्यादा हरूफ कवर हो गए। तो 3 मकामात में खाली 5 लेटर हमको देखना है। वो कैसे? चलिए आइए देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से कबल दोबारा हल्का सा रिवीजन करते हैं कि हमने देखा कि कुल 29 हुर्फ हिजा है। वो 29 हुर्फ हिजा जिस जगह से निकलते हैं उसको मखरज कहते हैं, और वो मखरज 17 है। और वो 17 मखरज 5 बड़े मकामात से अदा होते हैं। 5 बड़े मकामात से एक है हमारा हलक, हमारे हलक से कितने हुरूफ अदा होते हैं? हमारे हलक से 3 मखरज के लिए 6 हुरूफ अदा होते हैं। दूसरा है हमारी जुबान अल-लिसान, हमारी जुबान से 10 मखरज और 10 मखरज से 18 हुरूफ अदा होते हैं। वो 18 हुरूफ कौन से हैं? एक है कौफ और कैफ। अब देखेंगे हमारी ज़बान के किस हिस्से से कौफ काफ होते हैं, वो आगे हम जानेंगे। लेकिन अब देख लीजिए 18 हुरूफ कौन से? कौफ, कैफ, जीम, शीन, या, ज, सीन, सौद, ज, सीन बारिक, सौद मोटा। सीन बारिक क्यों, सौद मोटा क्यों? ये हमारे सिफात की क्लासेस में हमने सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सिफात की क्लासेस में जरूर देखिए हमारे सिफात की वीडियोस में। अब बाकी देखिए त, दाल, तो ता बारीक, तो मोटा क्यों? इसके लिए सिफात की वीडियोस देखिए और सिफात की किताब पढ़िए। दौद एक अकेला है, इसका पैर क्यों नहीं है? ये सारा आपको सिफात में और देखना पड़ेगा। वो लाम नून रो। तो हमारी जबान से कितनी हुरूफ अदा हो रहे हैं? 18 हुरूफ, और 18 हुरूफ के लिए 10 मखरज है। वो कौन से मखरज है? हम आगे जब इनको मकामात को देखेंगे तब देखेंगे कौन से मखरज है, कहाँ है जबान में लोकेटेड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो हमने क्या देखा था 18 हरूफ, हमारी जबान से कितने निकले 18 हरूफ। 18 हरूफ के लिए कितने मखरज है 10, मतलब हमारी जबान में 10 मखारिज है। फिर कौन से मखारिज है वो 10, आगे हम जरूर जानेंगे इंशाल्लाह। तो अब आइए आगे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए ताकि आप लोग को याद हो जाए, ना इसीलिए कि आप लोग बोर हो के बार बार एक ही चीज समझा रहे, बल्कि क्लास में ही याद हो जाए। एक मरतबा जब हमारी वीडियो देखे तभी आप लोग को याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। आइए तीसरा हम मकाम देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि 5 बड़े मकामात, 5 बड़े मकामात में से एक था अल हलक, हमारा हलक, दूसरा था अल लिसान यानी हमारी जुबान, और तीसरा है अशफ्तान यानी हमारे होंठ। तीसरा क्या है अशफ्तान यानी हमारे होंठ। तो हमारे होंठों से, हमारे होंठ के मुतालिक क्या बता रहे हैं, हमारे होंठों से अदा होने वाले 4 हरूफ के लिए 2 मखरज है, मतलब हमारे होंठ के 2 मखरज है। हमारे होंठ के कितने मखरज है 2, और इनसे कितने हरूफ अदा हो रहे 4 हरूफ। हमने अब तक क्या जाना था अल हलक, अब तक हम लोगों ने क्या जाना अल हलक, हमारे हलक से, हमारे हलक से कितने मखरज अदा हो रहे थे 3 मखरज, और कितने हरूफ 6 हरूफ। और दूसरा हमने देखा था अल लिसान, दूसरा हमने देखा था अल लिसान से कितने मखरज 10 मखरज, और कितने हरूफ 18 हरूफ। अब तीसरा आ गया है अशफ्तान। अशफ्तान से हमने क्या जाना, अशफ्तान से हमें ये पता चला कि अशफ्तान में कितने मखरज है 2 मखरज है। कितने मखरज है 2 मखरज। 2 मखरज के लिए कितने हरूफ है 4 हरूफ है। 2 मखरज के लिए कितने हरूफ है 4 हरूफ है। कौन से हरूफ है वो, ब मीम फ वाव, ब फ वाव मीम। 4 हरूफ कौन से हैं, ब फ वाव मीम। ये 4 हरूफ हमारे होठों से अदा होते हैं। तो ये 4 हरूफ कितने 2 मखरज से, कुछ हमारे होंठ से 3 हरूफ अदा होते हैं, उसका 1 मखरज है, और हमारे होंठ और दांत से मिलकर एक हर्फ फा अदा होता है, उसका 1 मखरज है। मतलब कुल 2 मखरज हमारे होंठों में हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हमने 17 मखारिज में से कितने मखारिज को देख लिया अब तक ये, 10 + 3 कितने हो गए 13 + 2 15। तो अभी और 2 मखरज कहाँ हैं हमें देखना है। अब 3 मकामात हमने देख लिया, तो और 2 मकामात बाकी रह गए। 2 मकामात से 2 मखरज देखना है। हुरूफ कितने अदा हो गए 6 + 4 10 + 2 18 28 हुरूफ भी हमने देख लिया। तो अब कितना हर्फ बचा, सिर्फ 1 हर्फ और 2 मखारिज और 2 मकामात बचे, मतलब 2 मकामात 2 मखारिज, सब 1 हर्फ कैसे अदा होगा। तो आइए अब हम उसको आगे देखते हैं कि कैसा 1 हर्फ अदा होगा। दोबारा रिपीट करते चले, अल हलक यानी हमारी हलक से 3 मखारिज 6 हरूफ, हमजा हा आइन हा और गौन ख्वा अदा होते। दूसरा अल लिसान हमारी जुबान से 10 मखारिज के लिए 18 हरूफ है। तीसरा हमारे होठों के 6 मखारिज, हमारे होठों से 2 मखारिज के लिए 4 हरूफ ब मीम फ और वाव है। अब चौथा है अल जौफ यानी हमारे मुंह का खाली हिस्सा। खाली हिस्सा मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ ना हो, आवाज सीधा नीचे से आकर, सीधा हलक से आकर हलक के निचले हिस्से से निकलती है, आवाज निकलकर सीधा बगैर किसी को टच किए के बाहर निकलती है, वो कहलाता है अल जौफ। अल जौफ से कितने अदा हो रहे हैं यहाँ पर, अभी हमें कितने देखना था 1 हर्फ और 2 मखारिज और 2 मकामात। 2 मकामात में से एक और मकाम हमने देख लिया, एक और मकाम हमने देख लिया अल जौफ। अल जौफ, अब अल जौफ से कितने हुरूफ कितने मखारिज अदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे आइए, हमारे मुंह और गले के खाली हिस्से से, हमारे मुंह और गले के खाली हिस्से से 3 मद्दा हुरूफ के लिए 1 मखरज है। कितने मखरज है यहाँ पर 1 मखरज है। कितने मखरज आगे 1 मखरज, मतलब हमने क्या जाना कि 17 मखारिज में से 16 मखारिज हम पहले सीख कर आ गए थे। तो जो रिमेनिंग 1 मखरज है वो 2 मखरज हमने पिछले 15 मखरज सीख लिए थे। तो 2 मखारिज में से 1 मखरज है अल जौफ यानी हमारे मुंह के खाली हिस्से में 1 मखरज है। तो अब हमको ये देखना है इस 1 मखरज से कितने हुरूफ अदा हो रहे। तो इस 1 मखरज से 3 मद्दा हुरूफ अदा हो रहे। तो क्या ये मद्दा हुरूफ हुरूफ हिजा अलिफ बा ता सा में काउंट हो गए? नहीं, ये मद्दा हुरूफ अलिफ बा ता सा में नहीं काउंट हो गए, बल्कि ये हुरूफ मद कायदे में काउंट हो गए। हुरूफ मद यानी खींच कर पढ़े जाने वाले। मद के माना क्या है, दराज कर कर पढ़ना। तो खींच कर पढ़े जाने वाले हुरूफ में शुमार होने वाले हुरूफ है। तो फिर इसमें कौन सा हर्फ अदा
हो रहा। तो जो अलीफ एक जायद हमने 28 से प्लस किया था, 28 में अगर अलीफ को काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे तो वो 29 हो रहे थे। तो वो 29 में से एक हर्फ अलीफ है, यानी हमारे मुंह के खाली हिस्से से अलीफ अदा होता है। तो अलीफ की आवाज कहाँ से पैदा हो रही है? तो यहाँ पे देखिए हमारे हलक के निचले हिस्से से अदा हो रही है, निचले हिस्से से अदा हो रही है। निचले हिस्से जैसे बोलकर देखिए अलिफ अलिफ अ अ अ, तो आवाज कहाँ से पैदा हो रही है? यहाँ जहाँ से हमजा की आवाज पैदा हो रही है, यहाँ से अलिफ की आवाज पैदा होकर हमारे होठों पर आकर आवाज रुक रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में फा है। अलिफ अलिफ, तो हमारे मुंह के खाली हिस्से से निकलकर आवाज होठों पर आकर, इसलिए वो भी फा है, यहाँ पर आकर रुक रही हैं। तो हमने क्या जाना? अलजौफ हमारे मुंह के खाली हिस्से से एक हर्फ अलिफ और 3 मद्दा हुरूफ अदा होते हैं। तो इन मद्दा हुरूफ को हम 29 में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे अलजौफ हमारे मुंह के खाली हिस्से से एक हर्फ अलिफ अदा होता है। तो आइए फिर हम रिपीट करते हैं, देखते हैं हमारे कितने 29 लेटर्स है हुरूफ हिजा। 29 लेटर्स में से एक अलिफ भी है, अलिफ जो कि अलजौफ हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। तो हमारे मुंह के खाली हिस्से से एक मखरज अदा होता है जो अलजौफ है। एक मखरज से कितना हुरूफ? एक अलिफ अदा होता है और बाकी 3 मद्दा हुरूफ, यानी हमारे मुंह और गले के खाली हिस्से से 3 मद्दा हुरूफ के लिए एक मखरज है। 3 मद्दा हुरूफ के लिए, 3 मद्दा हुरूफ में अलिफ भी शुमार है, उनके लिए कितना? सिर्फ एक मखरज है। तो हमारे हलक से 6 हुरूफ और 3 मखारिज अदा होते हैं। हमारी जबान से 18 हुरूफ और 10 मखारिज अदा होते हैं। 10 मखारिज के लिए 18 हुरूफ और हमारे अशफ्तान होठों से 4 हुरूफ के लिए 2 मखरज हैं और अलजौफ मुंह के खाली हिस्से से एक मखरज के लिए एक हर्फ और 3 मद्दा हर्फ है। अब 5वां ये अल-खैशूम यानी हमारी नाक की होल। हमारे नाक की होल से एक मखरज गुन्ना अदा होता है। नाक के सुराख से मुंह के अंदर की तरफ यहाँ एक मखरज है जो गुन्ना का है। नाक की होल से, नाक की सुराख से मुंह के अंदर की तरफ यहाँ से एक मखरज जो कि गुन्ना है। तो अब यहाँ पर हमने 5 मकामात में से 5 मकामात सीख लिए और 17 मखारिज में से यहाँ पर 17वां मखारिज गुन्ना है और 29 लेटर्स में से यहाँ पर 29 में से कोई भी एक भी लेटर नहीं है, क्योंकि गुन्ना एक सिफत है गुन्ना, लेकिन गुन्ना की आवाज चूंकि नाक में पैदा होती है इसलिए इसको मखरज में लाया गया है। इसलिए हम 17 मखारिज लिए। हमने बताया था ना बाज के पास 16 भी है, बाज के पास 15 मखारिज भी है और हमने 17 क्यों लिया? 17 में से एक हमने अलजौफ भी लिया जो मुंह का खाली हिस्से से भी आवाज पैदा हो रही है और दूसरा हमने 17वां इसलिए लिया गुन्ना, यानी गुन्ना की आवाज हमारी नाक में पैदा होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर गुन्ना नाक को भी लिए, यानी 17 मखारिज हमने तेदाद क्यों ली? उसमें से गुन्ना और अलजौफ भी है। गुन्ना यानी हमारी नाक के गुन्ना, गुन्ना के 2 हुरूफ मीम में गुन्ना नून गुन्ना है, यानी जिस नून पर तशदीद हो और जिस मीम पर तशदीद हो वो नून गुन्ना और मीम गुन्ना कहलाता है। जब नून पर तशदीद हो तो गुन्ना करते जैसे अन अन अम अम अन ये जो आवाज हो रही है नाक में होती है अन अम, ये हमारी नाक की होल में पैदा होने वाली आवाज गुन्ना कहलाती है, यानी अल-खैशूम उसका मखरज है। तो टोटल हमने एक बार शुरू से रिपीट करते हुए आएंगे। टोटल 29 हरफ हिजा हिजा है। 29 हुर्फ हिजा 17 प्लेसेस से अदा होते हैं, यानी 17 मखारिज है। वो 17 मखारिज के 5 बड़े मकामात हैं। 5 में से सबसे पहला बड़ा मकाम हमने देखा अल-हलक। अल-हलक से हमने क्या जाना कि अल-हलक से 3 मखरज और 6 लेटर्स अदा होते हैं। और दूसरा हमने देखा अल-लिसान। अल-लिसान से हमने क्या जाना? अल-लिसान से 18 हुरूफ और 10 मखारिज अदा होते हैं। तीसरा हमने देखा अल-जौफ। अल-जौफ से हमने ये देखा अल-जौफ में 3 मद्दा हुरूफ और एक हर्फ हिजा का एक अलिफ, एक हर्फ, और यहाँ पर एक हर्फ के लिए एक मखरज है, एक हर्फ के लिए एक मखरज है। सॉरी, ये हुरूफ यहाँ आना था, ये मखरज यहाँ आना था। फिर चौथा हमने क्या देखा? अल-हलक, अल-लिसान, अल-जौफ। हाँ, अशफ्तान हमारे होंठ। हमारे होंठों में हमने क्या देखा? हमारे होंठों में हमने ये देखा कि हमारे होठों के लिए 2 मखरज और 4 हुरूफ है, 2 मखरज और 4 हुरूफ है। 5वां मखरज हमने देखा गुन्ना, एक मखरज। 5वां गुन्ना वाले से कितने मखरज? एक मखरज और कोई हर्फ, सिर्फ गुन्ना वाले हुरूफ, सिर्फ गुन्ना के हुरूफ अदा होते हैं। तो समझ में आ गए हमारे मुंह के 5 बड़े मकामात में से 29 हुरूफ कहाँ से किस तरह से अदा होते हैं, मतलब 29 हुरूफ के जो 17 मखारिज है, सिर्फ अभी तक हमने ये जाना कि 5 बड़े मकामात
कौन से हैं और 5 बड़े मकामात में 17 मखारिज कौन से हैं और कहाँ हैं। अब उन 17 मखारिज से 29 रूफ कहाँ से और कैसे अदा होते हैं वो आगे की क्लास में हम देखेंगे इंशाल्लाह।